सितंबर माह 2025 का अंतिम सप्ताह यानी 22 सितंबर से 28 सितंबर तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस सप्ताह की जो आरंभ हो रहा है, जो शुरुआत हो रही है, वो शारदीय नवरात्रि के साथ हो रही है और समापन जो होगा वो षष्ठी तिथि के साथ होगा। ये सप्ताह बड़ा ही खास, क्योंकि जब ऐसे दिन से इस सप्ताह की शुरुआत होगी और इस सप्ताह में कई बड़े राजयोगों का निर्माण भी होगा। सूर्य बुध कन्या राशि में बुधादित्य योग बनाएंगे, मंगल तुला राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। और साथ में माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद, माँ दुर्गा की विशेष कृपा रहेगी। घट स्थापना पहले दिन ही होगी और हर दिन का अपना एक महत्व भी होगा। और देखिए, सितंबर माह के इस सप्ताह में, यानी ये जो 7 दिन है 22 से 28 सितंबर तक, इस सप्ताह में महालक्ष्मी, नवपंचम, षडाष्टक, समसप्तक, बुधादित्य ऐसे योग बनने वाले हैं। अब इन सभी योगों में आपके लिए किस तरह का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या आप उपाय कर सकते हैं, कैसे आप इस सप्ताह को अपने लिए खास बना सकते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अक्टूबर माह का राशिफल देखना है तो हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अमृता में जाकर आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इस सप्ताह के जो बदलाव हैं, इस सप्ताह में जो चीज़ें हैं किस तरह से होंगी। तो एक तो दुर्गा माँ के जो 9 दिन है, इनकी शुरुआत इस दिन से हो रही है, 22 तारीख से पहला दिन है। घट स्थापना इस दिन होगी, जिनका समय और आप किस तरह से कर सकते हैं ये मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये हफ्ता करियर में टीम वर्क और लचीलापन लेकर आया है, जो आपकी प्रगति का आधार रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। देखिए, हफ्ते की जो शुरुआत होगी उसमें चंद्रमा की स्थिति क्या करेगी, आपको अनुशासन देगी, आपके कार्यस्थल पर, आपकी दिनचर्या पर आपका ध्यान बनाएगी। और चंद्रमा के सहयोग से आपको अपनी साझेदारियों को बल देखने को मिलेगा, जिससे आपकी बातचीत करने की जो क्वालिटी है, यानी आपका संवाद सुधरेगा। जॉइंट प्रोजेक्ट्स के लिए आपका समय उत्तम रहेगा और कुछ इस करियर में कुछ नए खुलासे आपके जीवन में हो सकते हैं, जिनसे आप लंबी अवधि की योजनाओं पर एक बार फिर से विचार कर सकते हैं। आपका जो काम करने का तरीका है वो बदलेगा, आप साहसी होंगे, आपके पास अनोखे विचार होंगे और आप इन विचारों को लागू भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। जब आप अपने विचारों पर काम कर पाएंगे, योजनाएं बनाई और योजनाओं पर काम नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। अब कुछ यात्राओं के साथ सप्ताह की भी शुरू होगी। देखिए, लंबी यात्रा, छोटी दूरी की यात्रा, ये आपके लिए सप्ताह की शुरुआत में होने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय का सही से सदुपयोग करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपने कामकाज में आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। जितना अधिक जागरूक होकर काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके विरोधी भी सतर्क रहेंगे, आपके विरोधियों की नज़रें भी आपके ऊपर रहेंगी। और जब विरोधियों की नज़रें आपके ऊपर हैं, यानी कि आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने का भी यहाँ काम हो सकता है। आपके ऊपर, यानी आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर कुछ प्रहार करने का भी यहाँ उनका कुछ साजिश हो सकती है। तो इसीलिए अपने काम पर बस आपको फोकस बनाकर रखना है। इस सप्ताह का जो मध्य समय रहेगा व्यावसायिक तौर पर बहुत अच्छा होने वाला है, शुभता लेकर आया है, लाभ लेकर आया है। आप कारोबारी हैं, अब मनचाहा लाभ आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। और यहाँ आपके लिए कुछ खर्चे भी दिख रहे हैं, लेकिन ये खर्चे जो है ना, ये खर्चे आपके लिए ऐसा नहीं कि आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए, मांगलिक चीज़ों के लिए होंगे। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो हो सकता है कि वहाँ अभी आपके लिए वो कोर्ट कचहरी का मामला लंबा खिंच जाए। मनचाहे फैसले के लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना पड़ सकता है। जो इस राशि के किसी तरह के धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या घरेलू महिलाएं हैं, उनको धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, इन सभी में श्रद्धा रहेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए भी यहाँ श्रद्धा बहुत बढ़ने वाली है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि नवरात्रि का समय है। कुंभ राशि के जातकों के लिए अपने परिवार के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए ये जो समय रहेगा ये बड़ा ही उपयुक्त रहेगा। देखिए, हम अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के मामले में हेल्थ आपकी वैसे तो अच्छी है, इसका कोई वो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है। इसे आप काम का प्रेशर कह लीजिए, ये लेकिन थोड़ा सा रहेगा। तो अपने अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ना आने दें, नकारात्मक प्रभाव को आपको दूर करना है, क्योंकि वो आपको आपके लक्ष्य से भ्रमित कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखें। एनर्जी भरपूर होगी आपके पास, और इसी एनर्जी के साथ काम भी करेंगे। इस सप्ताह में ऐसा भी समय होगा जब अचानक से
कोई ऐसा अनदेखा मुनाफा आपको मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, ऐसा मुनाफा आपको मिल जाएगा। ऐसे में इस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी से कोई विवाद चल रहा था, तो उस विवाद को आप, हो सकता है घर परिवार के लोग मिलकर इस सप्ताह में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो उस चीज़ के बारे में भी यहाँ रहेगा, और पारिवारिक जीवन में खुशी की लहर दौड़ती हुई भी दिखाई देगी। ऐसे में आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, कहीं पूजा पाठ करा सकते हैं, तो ये अच्छा है। गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा। गुरु आपके लिए इतने सपोर्टिव रहेंगे क्योंकि पंचम में बैठे हैं ना गुरु, आपके कार्यस्थल पर भी आपका साथ दिलाएंगे, आपके वरिष्ठों का साथ मिलेगा। आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनके साथ कुछ बातें अगर थी, कुछ विवाद था, तो उन विवादों को ख़त्म कर पाएंगे। अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर आप इस सप्ताह में काम करेंगे, जिससे आपकी छवि को लाभ भी मिलेगा, और ऐसा करके भविष्य में आप कुछ अच्छी रिजल्ट पाने की उम्मीद भी कर सकते हैं। अपनी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो इस सप्ताह में वो स्टूडेंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय जो है वो अनुकूल रहेगा, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मेहनती नहीं हैं, आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि आप कर्मठ हैं, कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। और जो कर्मठ राशि वाले जातक होते हैं, ये मेहनत से नहीं घबराते और उस मेहनत के बल पर आगे भी बढ़ते हैं। तो समय का उत्तम लाभ उठाएं। स्टूडेंट्स भी अपने हर एक सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करें, उनको समझने की कोशिश करें। अब रिलेशंस की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं। तो लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो परिवार के मामले में कहें तो ठीक है, आनंददायक समय है, और साथ में प्रेम जीवन, खुशियां बनी रहेंगी। आपको कोई किसी तरह का गिफ्ट भी मिल सकता है। भावनात्मक रूप से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। कोई पुराना मित्र परिचित आपके घर आ सकता है, और परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बातें भी चल सकती हैं। तो मांगलिक कार्यक्रम के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुछ ना कुछ ऐसा कार्य ज़रूर होगा जो आप कह सकते हैं परिवार में शांति लाने वाला, सुख लाने वाला और खुशी लाने वाला हो। सप्ताह के अंतिम दिनों में किसी धार्मिक यात्रा का संयोग भी बनेगा। संतान के इच्छुक जातकों को कोई अच्छी खबर भी इस सप्ताह के अंत तक मिलेगी। तो संतान प्राप्ति का भी योग बना हुआ है, कोई ना कोई अच्छी खबर आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ, अपनी माता की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। माता की सेहत थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे इस महीने में राहु आपको साहस देंगे, अनोखे विचार देंगे, और वक्री शनि है ना, आपको अपने विचारों को लागू करने के लिए आपको व्यवहारिक आकलन करने की आपको अनुमति देंगे, या कहीं आपको साहस देने वाले हैं। तो चंद्रमा का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, और साथ में मंगल भी आपके लिए कुछ करियर में अच्छा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। तो इस सप्ताह का अच्छे से लाभ उठाएं। नवरात्रि का दिन है, हर एक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, और साथ में पूरे विधि विधान के साथ इस जो नवरात्र चल रहे हैं, व्रत करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं करते हैं तो आराधना ज़रूर करें सच्चे मन से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।